नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी एक चीज सोची है कि नोबेल प्राइज इंडिया से क्यों नहीं आ पा रहा? पहले आता था, आया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिला इंडिया। बड़े बड़े जो ऑफ बीट करियर्स हैं, जिसमें म्यूजिशियन हुआ करते थे, सिंगर्स हुआ करते थे, राइटर्स हुआ करते थे, नोबेल प्राइज नोवेल लिखने वाले हुआ करते थे, वो क्यों नहीं हो पा रहे? R&D में इंडिया पीछे क्यों रह गया? क्योंकि प्रेजेंट टाइम जो क्या है ना, जिनके साथ हम रह रहे हैं उनने, और जो सो कॉल्ड नेता जिनको हम आजकल बोल रहे हैं, सो कॉल्ड नेता जो महाठग है, उन दोनों का ही एक ही चीज है कि इन सबको कॉमन मैन बना के रखना है। घर वालों को पता नहीं है, इसलिए वो उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। उनको बस इतना पता है कि 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी मंथली ले ले और वो 12 घंटा 14 घंटा काम कर ले और अपनी जिंदगी चला ले, लोन पे चलाए। ये उन माठगों का सिस्टम है। और दूसरी बात, जो माता पिता है या पेरेंट्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका मेन उद्देश्य इसलिए हो जाता है कि उनको अब भी लगता है जो बबल पहले फूटा था 1990 या फिर 2004 से पहले, जिस बबल में होता था कि सारे काम ऑफलाइन हुआ करते थे, गवर्नमेंट जॉब में जितनी प्रेस्टीज थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, पेमेंट अच्छा लेवल का था, सुविधाएं बहुत अच्छी लेवल की थी। और 2004 के बाद जो पेंशन, ओपीएस, एनपीएस, आरपीएस जो भी सिस्टम है वो है, उसके बाद में रेगुलर वैकेंसीज निकलना जीरो हो गई है। और अब जो भर्ती हो रही है वो काम चलाओ हो रही है, थर्ड पार्टी हो रही है, उनमें वही मिलेगा 20 से 25 हजार रुपया। और उनको ये लगता है कि कुछ साल बाद उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, जो सबसे बड़ा मतलब एक तरह का झूठ है उनके लिए। तो अब ये बात तो हो गई एक सिनेरियो की। अब बात कर लेते हैं, और आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट आती है लोन को बढ़ावा देती है, बस आपकी नौकरी होनी चाहिए 20 से 25 हजार रुपए की, 20 से 25 साल चुकाइए उसको। और शो केस इतना हो गया है कि आपकी इनकम है 5 लाख रुपए खर्च करने की, तो शादी में आप 50 लाख खर्च कर लो, ये भी इसको भी चुकाना पड़ेगा। फिर किसी का एजुकेशन लोन है वो भी चुकाना पड़ेगा। तो एक हर तरह से लोन सिस्टम में घुसा दिया गया। बट मैं बात कर रहा हूँ कि नोबेल प्राइज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वी आर स्लेव ऑफ दिस माठक्स, माठक्स नेताओं को बोल सकते हैं, थिंकिंग, मतलब ये इनकी जो थिंकिंग है उनका हम सब शिकार हो चुके हैं। और घर वाले उनका सब, घर वाले सब उनका साथ दे रहे। तो जब आप किसी भी चक्रियों में फंस जाओगे तो आप जेन्युइनली थिंक ही नहीं कर पाओगे। तो जेन्युइन थिंकर कैसे बन जाओगे आप? तो जेन्युइन बनने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग से हर तरह का बोझ हटाना पड़ेगा।